फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके डोनेशन के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्रेम बना के रखिए। आपके लिए फुल मून में क्या आ रहा है हम देखते हैं। तो फुल मून की एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि कुछ ऐसी स्टक स्थिति आपके लाइफ में चली आ रही है पिछले कुछ समय से, लंबे समय से, जिससे आप निकलना भी चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप में से कुछ लोग जो कार्मिक कनेक्शन में है, टॉक्सिक किसी भी प्रकार से लोगों से घिरे हुए हैं, तो आप उस स्थिति को छोड़ नहीं पा रहे थे। इस फुल मून के पहले, इस फुल मून के बाद ये सारी स्थिति आपकी लाइफ से वन बाय वन क्लींस हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति चल रही थी जो कार्मिक स्थिति कहेंगे, या उनका बिहेवियर ऐसा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी कार्मिक स्थिति में बार बार रिपीटेशन होता आया है। ठीक है, या ईगो कहिए, या बहुत ज़्यादा मतलब ओवर, यहाँ पर ईगो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से बार बार उनके लाइफ में कार्मिक स्थिति आई है। ठीक है, आपके जैसे प्योर सोल को ना समझते हुए उन्होंने ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं, तो ये कार्मिक स्थिति तो है, प्लस निगेटिविटी भी है। ठीक है, निगेटिविटी और साथ में ईगो, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों में यहाँ पर टावर मूवमेंट आने वाला है। आपका जो मेडिटेट या आपने जो प्रार्थनाएं की है, आपने जो सेल्फ हीलिंग की है, या आपने इनर वर्क किया है, उसी का ही यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी, चाहे आप किसी भी कनेक्शन में हो, ठीक है, चाहे आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, चाहे आप सोल कनेक्शन में हो, सबसे महत्वपूर्ण है डिवाइन जी से प्रेम करना। सबसे महत्वपूर्ण है फील द डिवाइन लव। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपसे अनकंडीशनल लव परमात्मा जी करते हैं, आपको भी उनसे ही अनकंडीशनल लव करना है। जब आप ये पूरी तरीके से सरेंडर करते हैं, आप देख सकते हैं सरेंडर टू द डिवाइन, जब आप पूरी तरीके से समर्पण करते हैं अपने इष्ट देव जी को, अपने गुरुदेव जी को, तब आपके लाइफ में भ्रम से पर्दा उठता है। तब आपको समझ में आता है जो भी टॉक्सिक या जो भी कार्मिक व्यक्तित्व रहते हैं, या जो भी कार्मिक स्थिति रहती है, वो ऐसे स्मूथली आपके लाइफ से कहेंगे कि क्लींस होने लग जाता है। और अगर कोई इगोइस्टिक पर्सन है, उनका व्यवहार सडन चेंज हो जाता है। उनको कभी भी, कोई भी ऐसे व्यक्ति को खुद पता नहीं चलता कि उनके अंदर कुछ निगेटिविटी या उनके अंदर कुछ ऐसी व्यवहार है। लेकिन जब डिवाइन जी की कृपा होती है, जब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होता है, तो वो इंसान भी कहीं ना कहीं उनको भी समझ में आने लगता है कि ये मेरे ईगो की वजह से हो रहा है, ये क्लेश मेरे व्यवहार की वजह से हो रहा है, या निगेटिविटी की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी स्थिति जब क्लियर होने लग जाती है, तब जब आप सरेंडर टू दी डिवाइन करते हैं, जब आप अपने परमपिता परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा करते हैं, यही स्थिति अभी नजर आ रहा है फुल मून में। जितने भी लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, आप लोग, आपके लाइफ में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होगा, वही पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे जो रियल में आपके ट्रू सोल कनेक्शन होंगे। ठीक है, वैसे ही लोग आपके आसपास रहेंगे जो ट्रू आपके सोल फैमिली होंगे। और जितने भी कार्मिक स्थिति है, जितने भी कार्मिक लोग हैं, आपके लाइफ से डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर देंगे। चाहे आपकी उनसे बात हो या ना हो, वो ऑलरेडी आपसे डिस्टेंस, आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, या वो खुद आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए, ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। यहाँ पर जो भी लोग किसी भी कनेक्शन में हैं, आपके लाइफ में आप एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होते हुए देखेंगे। अगर आप मैरिड हैं, और अगर आप अपने सोल कनेक्शन के साथ मैरिड में हैं, तो फिर तो आपको खुश होने की यहाँ पर बहुत, मतलब मैं कहूँगी कि आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपके लाइफ में सारी टॉक्सिसिटी, सारी थर्ड स्थिति यहाँ पर समाप्त होने वाली है। मैंने जैसे कहा है वैसे ही अगर आप चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब पूरी तरीके से आप पॉजिटिव रहते हैं, डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहते हैं। तब अगर कोई अगर कार्मिक स्थिति में कनेक्शन में है, तो वो स्थिति भी आपकी समाप्त होकर आपका सडन न्यू चेंज होगा। सडन आपको पता चलेगा कि ये जो लोग हैं मेरे सोल फैमिली में हैं, ये जो कनेक्शन है मेरा, मैं कुछ और समझ रहा था, या ये हर एक चीज वन बाय वन जो है ना परत ओपन होगा। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से नजर आ रहा है कि कोई ऐसे पर्सन थे जो आपको मतलब कहेंगे कि डोमिनेट करते थे, लेकिन अपना व्यवहार वो नहीं देखते थे। अपने अंदर की जो कमियां हैं
वो नहीं देखते थे। वो ये समझते थे कि आप एक प्योर सोल है, लेकिन वो अपनी जो भी वो टॉक्सिसिटी थी उनके अंदर, वो सारी चीजें वो आपके तरफ देखते थे। मतलब वो कुछ भी ऐसा झूठ बोले, कुछ भी करे, वो हर एक चीज में आपके तरफ उंगली करते थे। अब ये स्थिति समाप्त होने वाला है। मार्च के मंथ से उनको बार बार बताया जा रहा है कि ये उनके अंदर ये जो चीज है उसको उनको ठीक करना है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग उनको प्राप्त हो चुका है, क्योंकि वो हमेशा कोई ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में, या कोई ऐसा पर्सन थे जो बार बार अपनी गलतियों को नजरअंदाज करके आपकी जो गलती नहीं रहती थी उस पर भी वो गलतियां लाते थे, क्योंकि उनको अपनी गलती को सुधारना था, उनको अपनी गलती को सामने नहीं लाना था। इस वजह से वो आपकी बातें यहाँ पर करते थे। लेकिन ये स्थिति समाप्त हो रही, क्योंकि उनका जो रियल फेस है वो लोगों के सामने में भी आ रहा है, प्लस आपके सामने में भी आ रहा है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, ठीक है, आपके लाइफ में आप एक विक्ट्री हासिल करेंगे आने वाले समय में। ऐसे सारे निगेटिविटी आपके लाइफ से दूर जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कप्स का कार्ड, ठीक है। तो एक मैनिफेस्टेशन, आपका कुछ ऐसा सोचा हुआ कार्य है जो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। ये अगस्त सितंबर के मंथ में बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। किंग ऑफ कप्स के कार्ड से आप काफी बैलेंस महसूस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं कहूंगी कि देखिए, जुलाई का मंथ चल रहा है, अगस्त सितंबर तक आपके लाइफ में सब कुछ स्मूथ तरीके से और बहुत ही पीस इन्वायरमेंट, आपका जो वातावरण है ना, काफी ज्यादा खुशनुमा हो जाएगा। क्योंकि जो भी ऐसे पर्सन है जो इगोइस्टिक है वो पूरी तरीके से सुधर जाएंगे, बदल जाएंगे। दूसरी बात, मैंने जैसे ही कहा, जो भी व्यक्ति आपके लिए सही है, आपका मैनिफेस्टेशन जो है उस तरीके से काम करेगा जब जो आपके लिए सही है, चाहे वो आपका कार्य हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, वही लोग आपके साइड आएंगे जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है आपके साथ। फिर आप देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए एक नया डोर ओपन हो रहा है, नया राह आपको मिल रहा है। यहाँ पर अर्निंग का लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने क्रिएटिविटी से भी कुछ अर्न कर सकते हैं। प्लस आप कोई नया बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें भी आपको किसी का मार्गदर्शन यहाँ पर मिलेगा। डोर टू वैल्यू के कार्ड से नजर आ रहे हैं। अभी तक आपने अपने आप को किसी और की नजरों से देखा है, अब आप अपने आप को खुद की नजर से देखेंगे, स्वयं की नजर से देखेंगे, और आपको समझ में आएगा कि इतने समय तक आप खुद को पहचान नहीं पा रहे थे, अब आप अपने आप को पहचानेंगे, अब आप अपनी वैल्यू करेंगे। अब जब आप अपनी वैल्यू करेंगे तब आप देखेंगे कि लोग भी आपकी वैल्यू कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो आपका सम्मान कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो आपकी क्रिएटिविटी की मतलब यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो आपका अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप किसी एक पर्सन के लिए सोच रहे थे कि वो आपके लिए अप्रिशिएट नहीं करते, बिल्कुल आप सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, क्योंकि आप खुद से प्रेम कर रहे हैं, आप खुद से सेल्फ लव करें। अभी तक आप किसी के पीछे जा रहे थे, अब आपको किसी के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपके हैं वो आपके तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए जो भी सोल कनेक्शन में है, आपके पार्टनर की भी अब अवेकनिंग चल रही है, उनके अंदर जो कुछ भी वुंड्स थे, ठीक है, वो अब बाहर आ रहे हैं निकल कर, और क्लींजिंग चल रहा है, कर्म क्लींजिंग चल रहा है। उनके लाइफ में काफी सारे उतार चढ़ाव वो देख रहे हैं, एक एक कदम अब वो देख कर चल रहे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने काफी सारी ऐसी गलतियां की है जिसको वो सुधार रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेडिटेट वो भी कर रहे हैं, यहाँ पर हैप्पी फैमिली नजर आ रहे हैं। 4 मंथ के अंदर बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, जो भी मैरिड है आपके लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, आपको कुछ गुड न्यूज प्राप्त हो सकता है जो भी मैरिड है। और जो अनमैरिड है आपके लाइफ में, जो भी आपके सोल कनेक्शन है आएंगे, वो आपसे कमिटमेंट आपको दे सकते हैं। यहाँ पर हम साईं बाबा जी का मार्गदर्शन लेते हैं। देखिए, साईं बाबा जी का जो संदेश है वो है कि आपने अपने हिस्से का जो कार्मिक स्थिति है, हो सकता है कि ये जो कार्मिक स्थिति है वो आपके साथ जो आपके सोल कनेक्शन है उनका ही रहा होगा, आपने इसका सामना किया है। अब आपके पार्टनर को, जो भी आपके सोल कनेक्शन में है, उनको इस दुखों का सामना करना है, और वो किस तरीके से यहाँ पर, जैसे कि हम कहते हैं ना कि शिक्षा लेकर, किस तरीके से वो शिक्षा ग्रहण करके आते हैं आपके पास। अगर वो पूरी तरीके से, परफेक्ट तरीके से और सरेंडर करके वो आपके तरफ आते हैं, तब तो बिल्कुल उनको आपसे कहीं ना कहीं रियूनिट होंगे, ठीक है, रियूनियन होगा। लेकिन अगर वो अभी कुछ भी वुंड्स उनका बाकी है, तो अभी उनसे आपकी मुलाकात या इमोशनली जो है टॉक नहीं हो पाएगा।
उनको अपने हिस्से का कार्य करना है। जैसे कि आपने अपने लिए इनर वर्क किया है, उसी प्रकार उनको भी अपने लिए इनर वर्क करना है। उनको खुद अपने अंदर की जो कमियां हैं वो उनको ढूंढ कर निकालना है और अपने अंदर की जो खूबियों को पहचानना है। जिस तरीके से आपने ये सारी चीज़ों को फेस किया है, उसी तरीके से आपके पार्टनर भी यहाँ पर फेस करेंगे। और यहाँ पर आप में से बहुत लोगों ने यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे दुखों का सामना किया है जो आपके पार्टनर के कार्मिक स्थिति थी। देखिए यहाँ पर क्योंकि सोल कनेक्शन होता है तो आप सोल बॉन्ड शेयर करते हैं, तो बहुत सी ऐसी कार्मिक स्थिति होती है जो आपका नहीं होता है, आपसे जुड़े हुए लोगों का भी होता है। ठीक है, कुछ आपका होता है, कुछ आपसे जुड़े हुए लोगों का होता है। तो यहाँ पर ये स्थिति नजर आ रही है, आपने बहुत ही संघर्ष के साथ आप आगे बढ़े हैं। ये ऐसा वक्त था जब आपके साथ कोई भी नहीं थे, आपके खुद के सोल कनेक्शन भी आपसे ठीक से बात नहीं करते थे। ये वो समय था जिस वक्त आप पूरी तरीके से डिवाइन जी के शरण में थे। अब थोड़ी सी दुख जब आपके पार्टनर को मिल रही है तो उनको बहुत ज़्यादा उदासी महसूस हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को आपने अकेले यहाँ पर सहन किया है। तो अब उनका समय है, अब उनको उनका जो इनर वर्क है वो आप करने दीजिए और आप एकदम आराम से रहिए। यहाँ पर अनासक्ति का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आप अगर जुड़े भी हुए हैं तो भी आपको थोड़ा सा उनसे डिटैच रहना चाहिए अभी, जब तक उनका पूरी तरीके से क्लींजिंग नहीं होता। और वैसे भी आप रियूनियन में तभी आ सकते हैं जब पूरी तरीके से दोनों की कार्मिक क्लींजिंग हो जाए और दोनों एक हाई वाइब्रेशन में आप आ जाए। ये था सोल कनेक्शन वालों के लिए। फिर आपके लिए, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, तो आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से आपको लग रहा है कि कोई भी आपका अपना नहीं है, कोई भी। तो बिल्कुल यहाँ पर परमात्मा जी आपको बता रहे हैं साईं बाबा जी के कार्ड से कि आप बिल्कुल दुखी मत होइए, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है। वो हर जगह आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपके साथ है, एंसेस्टर जी की कृपा आपके साथ है। आपके लिए बताया जा रहा है, अगर आपको लगता भी है कि आपकी फैमिली भी आपके साथ है या बहुत से फ्रेंड आपके साथ है, तो हो सकता है उनमें से कुछ लोग ऐसे हो जिनसे आपको डिटैच रहने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर साईं बाबा जी आपको बता रहे हैं वही लोग आपके करीब अब आएंगे, क्योंकि आपका जो वाइब्रेशन है हाई हो गया है, आपका जो एनर्जी है वो बढ़ गया है, आपका जो चक्र है वो अलाइन में आ गया है और आपको एक नया राह मिलने वाला है, आपको आपका लाइफ पर्पस मिलने वाला है, जिसके लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो आपको आपका लाइफ पर्पस मिलने वाला है। इसमें आप भ्रमित ना हो किसी भी प्रकार से, चाहे किसी पर्सन से, चाहे किसी स्थान से, चाहे किसी स्थिति से। इस वजह से यहाँ पर यह स्थिति है आपके साथ। तो बिल्कुल आप पूरी तरीके से ट्रस्ट रखिए, अपना कर्म करते रहिए, नेक कर्म करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी रिसीव हो रही है जो कार्मिक कनेक्शन में, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन में है, और वो आपको बीच बीच में ड्रीम के द्वारा या आपको पर्सनली भी डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर डिस्टर्ब तब तक आपको नहीं कर पाएंगे जब तक आप उनको अपने लाइफ में इंटर नहीं करने देते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और ऐसे लोगों को आपसे मतलब कहीं ना कहीं डिटेच आपको भी किया जा रहा है। यहाँ मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ पर पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि आप अपनी वैल्यू कीजिए, आप सेल्फ लव कीजिए, परमात्मा जी से प्रेम कीजिए। तो उम्मीद है आपको फुल मून की एनर्जी समझ में आई होगी। फुल मून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी नज़र आ रहा है। यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे फुल मून में निगेटिविटी पूरी तरीके से क्लोज होने वाला है, पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। जिनका भी कार्मिक स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं क्लींस होने वाला है। तो आप पूरी तरीके से डिवाइन जी के शरण में रहिए और बहुत पॉजिटिव रहिए। हो सके तो अपने तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है टेक सम रेस्ट, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की यहाँ पर आवश्यकता है। आप अपना कार्य कीजिए और ज़्यादा अपने माइंड में निगेटिव थॉट मत रखिए, क्योंकि जो आपके हैं वो आप तक जरूर आएंगे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस पूर्णिमा में काफ़ी खुश रहिए, मेडिटेट कीजिए, भजन पूजन कीजिए, और जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं दिल से उनके शरण में रहिए और अपना भाव काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव सोच के साथ रहिए। जितना हो सके आपको जो भी पसंद है, सॉन्ग सुनना पसंद है आप सॉन्ग सुनिए। किसी भी प्रकार से आपको अपसेट नहीं रहना है, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना है। टेक केयर।